इंडिया टीवी, आपकी आवाज। दमन-दीव में क्षेत्रीय पंचायती राज सम्मेलन, जेपी नड्डा का संबोधन। कहा पीएम मोदी ने बदला भारत का पॉलिटिकल कल्चर। पीएम मोदी ने भी किया संबोधित। कहा हम संगठन मूल्यों समर्पण में करते हैं विश्वास, सामूहिक जिम्मेदारी से बढ़ रहे हैं आगे। पीएम मोदी का बयान। कहा लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत उतना ही शिखर पर जाएगा लोकतंत्र। बिहार के अररिया में पत्रकार विमल यादव की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। बदमाशों ने कई बार पत्रकार को दी थी धमकी। 4 साल पहले भाई का भी हुआ था मर्डर पर बोले अररिया एसपी। कहा मौके पर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बलियान मामले पर आपातकालीन चर्चा की मांग। दिल्ली के बीजेपी विधायक ओपी शर्मा का बयान। विधानसभा में दिल्ली बिल पर चर्चा के अलावा क्या कर सकते हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। दिल्ली की 7 सीटों पर करेंगे तैयारी, हम आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं कर सकते। 20 अगस्त को एमपी के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी नेताओं के साथ विधानसभा चुनावों पर करेंगे चर्चा। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर चार्जशीट की जारी। सीएम को बताया ठग राज। कहा पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार का शिकार। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से बीजेपी उम्मीदवार राम विचार नेताम का बयान। लोग पहले ही बीजेपी को चुनने का बना चुके हैं मन। छत्तीसगढ़ के बस्तर से बीजेपी प्रत्याशी मनीराम कश्यप का कांग्रेस पर वादे पूरे न करने का आरोप। कहा किसी क्षेत्र में नहीं हुआ विकास। छत्तीसगढ़ की पाटन सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल का बयान। कहा पार्टी ने झूठे और भ्रष्ट सीएम के खिलाफ लड़ने का दिया मौका। मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव में दारा चौहान का नामांकन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री मौजूद। दारा सिंह चौहान ने नॉमिनेशन के बाद बोले ब्रजेश पाठक बीजेपी बड़े अंतर से जीतेगी घोसी उपचुनाव। चित्रकूट जेल में बंद एसबी-एसपी विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत रिहा। सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर दी बेल। कर्नाटक के पूर्व सीएम बोम्मई का सीएम सिद्धरामैया पर अटैक। कहा कांग्रेस सरकार ने किसानों को दिया धोखा। कर्नाटक तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद पर बोले पूर्व सीएम कुमारस्वामी, हमारे किसानों के लिए भी पानी जरूरी। आम चुनाव के चलते राज्य सरकार उछाल रही मुद्दा। कावेरी जल विवाद पर बोले केआरएस पार्टी चीफ रविकृष्ण रेड्डी। रेवाबा जडेजा से विवाद पर रामनगर सांसद पूनम बेन की सफाई। पार्टी परिवार की तरह आपस में हुई थी कुछ गलतफहमी। वाईएसआरटीपी चीफ वाईएस शर्मिला को तेलंगाना के गजवेल जाने से रोका गया। शर्मिला ने विरोध में पुलिस की उतारी आरती। मणिपुर दौरे पर सीपीआईएम के नेताओं का डेलीगेशन। सीताराम येचुरी के साथ 4 नेता 20 अगस्त तक कई इलाकों में जाएंगे। सीताराम येचुरी का बयान। मणिपुर में शांति के लिए प्रयास करेंगे। मणिपुर के सीएम को बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर आरोप। कहा बीजेपी के लिए मणिपुर महत्वपूर्ण नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों में धोखा। सीपीआई सांसद विनोय विश्वम का पीएम पर आरोप। कहा उन्हें और बीजेपी को मणिपुर की चिंता नहीं, महिलाओं पर हुए अत्याचारों पर सरकार की चुप। सेना की पैंथर डिवीजन ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर किया सेमिनार। सैन्य नजरिया से हर पहलू समझने के लिए कार्यक्रम। बेंगलुरु में भारत से पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया शुभारंभ। अश्विनी वैष्णव बोले प्रगति के लिए देश के पास निर्णायक नेतृत्व, लोगों से क्षमताओं पर भरोसा। वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल। वाराणसी में यूथ 20 के बोले अनुराग ठाकुर, G20 देशों में सहयोग को बढ़ावा देने में भारत की अहम भूमिका। गांधीनगर G20 हेल्थ मीटिंग पर बोले स्वास्थ्य मंत्री मांडविया। कहा G20 डेलीगेट्स ने भारत के हेल्थ मॉडल को सराहा। G20 मीटिंग के लिए सुरक्षा तैयारियों पर दिल्ली पुलिस पीआरओ सुमन नलवा का बयान। पूरी सतर्कता के साथ बड़े स्तर पर बनाई गई योजना। ग्रेटर नोएडा के सीआरपीएफ सेंटर पहुंचे अमित शाह। वृक्षारोपण अभियान के तहत 4 करोड़ पौधे का किया प्लांटेशन। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की रेड। भटिंडी इलाके में टेरर फंडिंग केस में तलाशी जारी। शोपियां में भी छापेमारी कर रही है एनआईए की टीम। टेरर फंडिंग मामले में संदिग्ध घरों की ली जा रही है तलाशी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर के 2 आतंकी सहायक अरेस्ट। 8 राउंड पिस्टल कारतूस हथगोले बरामद। शामली में 9 कुआ रोड से आतंकी कलीम अरेस्ट। आपत्तिजनक चीजें बरामद। आईएसआई के भेजे जा रहे थे रक्षा संस्थानों के फोटो। पिछले साल पाकिस्तान में पिस्टल के साथ पकड़ा गया था कलीम। 10 अगस्त को ही पाकिस्तान से आया था भारत। दिल्ली एयरपोर्ट पर विस्तारा फ्लाइट की तलाशी। बम की खबर निकली झूठी। एफआईआर दर्ज कर कॉलर की तलाश में जुटी पुलिस। कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर के कमीशन आरोपों की वजह से होगी जांच। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में सरकार ने बनाई कमेटी। बिहार में पेपर लीक का एक और मामला आया सामने। अमीन बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल। अभ्यर्थियों ने अधिकारियों से की शिकायत। दिल्ली में साइबर सेल के डीसीपी के नाम से लोगों को किए फर्जी ईमेल। बाल अपराध की सजा में बढ़ोतरी को लेकर जारी किया नोटिस। कोच्चि में लेडीज टॉयलेट में बुर्का पहनकर घुसने वाला गिरफ्तार। मोबाइल से वीडियो बनाने का भी आरोप, जेल भेजा गया। नागपुर में हिट एंड रन का केस। कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। कार में फंसी बाइक को 3 किलोमीटर तक घसीटा। एक्सीडेंट में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने दर्ज किया केस। कार ड्राइवर की तलाश।
इंदौर के कृष्णबाग कॉलोनी में पड़ोसियों में विवाद, एक शख्स ने लाइसेंसी बंदूक से की फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 6 घायल। लखनऊ में युवक ने लिव इन पार्टनर की गोली मारकर हत्या की, पुलिस के सामने सरेंडर किया। सुशांत गोल्फ सिटी इलाके का मामला। अंडमान सागर में दोपहर 12:07 पर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक यात्री अरेस्ट, बैग में नट बोल्ट के रूप में 267 ग्राम क्रूड गोल्ड बरामद।